हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 24 से, जिसमें हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ चैप्टर 9, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर को वैसे मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ दो वीडियोस के अंदर। वो आपको 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बट अब इस पर्टिकुलर आगे की सीरीज़ में मैं इसको पार्ट बाय पार्ट और डिटेल में कवर करूँगी काफ़ी अच्छे से। Now, with ever increasing population of the world, enhancement of food production is a major necessity. क्योंकि क्या हो रहा है, पॉपुलेशन राइज हो रही है। क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको खिलाने के लिए प्रॉपर फूड की भी ज़रूरत बढ़ रही है। ठीक है, तो विद एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी कि फूड को प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन होता है उसको एनहेंस करने की भी बहुत ज़रूरत है। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल एज अप्लाई टू एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग हैव अ मेजर रोल इन अवर एफर्ट्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। होता क्या है, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल मतलब कि जो एनिमल हस्बेंड्री में सब चीज़ें आ जाती हैं, चाहे एनिमल्स को पालना हो, चाहे उनको पाल के उनका होता ना कि मिल्क निकलवाना हो, या जो भी चीज़ें आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती है। तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल जो यूज़ होते हैं एनिमल हस्बेंड्री में और प्लांट ब्रीडिंग में। अब प्लांट ब्रीडिंग की क्यों ज़रूरत होती है और क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग? देखो, कई बार क्या होता है, जो किसान बोते हैं कोई भी नॉर्मल सीड्स, वो इतना अच्छा ग्रो नहीं करते, तो दे नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ वेराइटी जो बहुत अच्छी हो, यील्ड ज़्यादा दे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छी खासी ग्रो हो। तो वो चीज़ें प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आती है, वो देख के सोच के मैच करके वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, और वो हमारे लाइक ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सेवरल न्यू टेक्निक्स लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी and tissue culture techniques are going to play a pivotal role in further enhancing food production। यानी कि कई न्यू टेक्निक्स जैसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जो हम आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे, एंड सेम वे में टिश्यू कल्चर क्या होता है वो भी आगे के पार्ट में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, एनहेंसिंग फूड प्रोडक्शन, यानी कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ इस पार्ट के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, लाइफ स्टॉक, चाहे वो गाय भैंस बकरी, छोटी छोटी सी जो मुर्गियां होती हैं, उन सबको हम ब्रीड करवाते हैं ताकि वो ऑब्वियसली पॉपुलेशन में भी बढ़े। एक तो कोई नहीं रखेगा जो इन सब चीज़ों को रखेगा, वो ज़्यादा रखेगा, और उनको हम अच्छे से मतलब पालते हैं ताकि उनसे हमें बेनिफिट हो। एज सच इट इज़ अ वाइटल स्किल फॉर फार्मर्स एंड इज़ एज मच साइंस एज इट इज़ आर्ट। मतलब ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट स्किल है फार्मर्स के लिए। दूसरी चीज़, साइंस तो है ही इसके पीछे, लेकिन ये आर्ट भी है। हर किसी के बस की नहीं होती ये सब चीज़ें करना। ऑब्वियसली जो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको नॉलेज होती है, वो ये चीज़ें कर पाते हैं। Animal husbandry deals with the care and breeding of livestock like buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camel, goat, etc. तो इसमें क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ब्रीडिंग करवाना और केयर करना, ध्यान भी रखते हैं, ब्रीडिंग भी करवाते हैं लाइव स्टॉक की, जो जिंदा होते हैं, ये चाहे बफेलोज हो गए, काउज हो गए, पिग्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, कैटल, शीप, कैमल, गोट, इन सब का ध्यान रखते हैं। दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत यूजफुल है। एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। तो इसमें क्या आ जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग आता है और फिशरीज आता है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, पहले तो इसमें सिर्फ नॉर्मल आते थे, अब फार्मिंग में, पोल्ट्री में सारी जो भी छोटी छोटी मुर्गियां हो गई, उनके अंडों के लिए उनको पालना या मीट के लिए पालना, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्लस फिशरीज भी आजकल बहुत कॉमन हो गया। अब फिशरीज के अंदर क्या होता है, पोल्ट इट इंक्लूड रियरिंग, उनको पालना, उनको कैच करना, उनको बेचना। ठीक है, और फिश भी बहुत सारी तरह की, मॉलस्क हो गए, क्रुस्टेशियंस हो गए, प्रॉन्स, क्रैब, ये सब हो गए। सिंस टाइम इमेमोरियल एनिमल्स लाइक बीज, सिल्कवॉर्म, prawns, crabs, fishes, birds, pigs,
cattle, sheep, and camels have been used by human for product like milk, egg, meat, wool, silk, honey, etc. बहुत टाइम से इन सारे एनिमल्स, ये जो ऊपर मैंने रेड रेड टिक किए हैं, ये वाले और ये वाले, इनको यूज़ किया जा रहा है फॉर डिफरेंट पर्पस। चाहे वो दूध उनसे लेने के लिए, चाहे ऊन लेने के लिए, वूल जो होती है, चाहे सिल्क के लिए, चाहे हनी के लिए, मीट के लिए, इनको यूज़ किया जा रहा है बहुत लंबे टाइम से। It is estimated that more than 70% of the world livestock population is in India and China। मतलब अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की बात करो तो 70% से ज़्यादा कहाँ पर है? इंडिया में और चाइना में। ठीक है। However, it is surprising to note that the contribution to the world farm produce is only 25%। लेकिन चाहे लाइव स्टॉक की जो पॉपुलेशन है मोर देन 70% हमारे इंडिया और चाइना की मिला के है, लेकिन अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हम कितना दे रहे हैं, मतलब किसमें? फार्म प्रोड्यूस में, चाहे वो एग हो गए, चाहे वो मिल्क हो गया, इन सब चीज़ों में हम कितना दे रहे हैं? दैट इज़ लेस देन 25%। मतलब काफ़ी कम है। आप सोचो ना, इस पूरे वर्ल्ड, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि 70% से ज़्यादा हो गया, और जो प्रोडक्शन निकल रहा है वो सिर्फ 25% निकल रहा है। तो ये बहुत, जो प्रोडक्टिविटी है पर यूनिट, इट इज़ वेरी लो। Hence, in addition to conventional practices of animal breeding and care, newer technologies also have to be applied to achieve improvement in quality and productivity। तो उसने क्या बोला? जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हो रही हैं एनिमल ब्रीडिंग की और केयर की, उसमें क्या होता है? न्यूअर टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती हैं, ताकि क्या हो? क्वालिटी इम्प्रूव हो और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो। अलग अलग चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जो कन्वेंशनल मेथड पुराने किसान या जो भी लोग काम करते थे, जो वो अप्लाई करते थे, हम सेम अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हर चीज़ अब चेंज हो रही है। हर किसी का एफर्ट कम करने के लिए नए जैसे कहते हैं ना, आविष्कार हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग इस फील्ड में हैं उनको भी अवेयर रहना चाहिए, प्लस जो भी चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं, जो बेनिफिट मतलब दे रहे हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में जो ये पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपको एक मतलब क्विक रिवीजन मिल गया जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था। और एनिमल हस्बेंड्री आपने देख लिया कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या है। इसके लिए आगे दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपको पूरे चैप्टर की वीडियो देखनी है, शॉर्ट वीडियोस में नहीं देखना है, तो 12th की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी मैंने आज तक कवर करी है। वरना आप ये जो सीरीज़ है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको भी देख सकते हैं। इसमें मैंने टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक के हिसाब से मैंने डिवीजन किया हुआ है, वो भी आप अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।